हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ मृणाशम मिनिस्ट्रीज़ के इस शॉर्ट डिवोशन में। और आइए हम ये शॉर्ट डिवोशन को प्रारंभ करेंगे। और आज का जो शॉर्ट डिवोशन है एक थॉट के साथ मैं आप सबों के बीच में आया हूँ। हम आजकल देखते हैं कि हर एक इंसान को आज बुलंदियाँ छूनी है और हर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है और वो परमेश्वर से दिन प्रतिदिन अपनी उस ऊंचाई को छूने के लिए दिन रात प्रार्थना करता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो हैं वो हमारे अत्यंत दयालु हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेते हैं और जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे देते हैं तो ये चीज़ हम सभी के जीवन में एक मोड़ को ले आती है। परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर की उपासना करना, परमेश्वर के वचन को मानना, आज हर कोई इंसान उस वचन को जानता है। और हम कई बार बाइबल से भी एग्जाम्पल देते हैं कि सो एंड सो इंसान को परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दी और उसकी एक्सपेक्टेशन को, उसकी उम्मीद से परे परमेश्वर ने कार्य किया। और हम उस ऊंचाई को तो छू लेते हैं, पर कई बार वो ऊंचाइयाँ हमें हमारे माइंडसेट को भी चेंज कर देती हैं। और हम देखते हैं कि हम कई बार उन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। जब हम अपनी उन ऊंचाइयों को छू लेते हैं, हम अपनी उन चीज़ों से, जो चीज़ें हमें परमेश्वर ने, जिन चीज़ों से परमेश्वर ने हमें नवाजा है, वो सब चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तब हमारा रिस्पॉन्स और तब हमारा माइंडसेट कैसा है ये मैटर करता है। बाइबल में एक शख्स का जिक्र है, दाऊद के बारे में हम जानते हैं। और संडे स्कूल के दिनों से हमें दाऊद के बारे में बताया जाता है, हमें सिखाया जाता है। भिन्न भिन्न वक्ताओं के द्वारा हमें दाऊद के जीवन के ऊपर बहुत सारे वचन सुनने को मिलते हैं और हम उसके जीवन से आशीषित होते हैं। उसके जीवन की गवाहियों से किस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद को उसकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर नवाजा। और उन सब बातों का जिक्र हम दूसरे शमूएल उसके 7वें अध्याय में पाते हैं। और मेन जो दाऊद के जीवन का सार, हमें जब हम उसके जीवन का सार ढूंढते हैं और जब हम उस जीवन के एसेंस को हम देखते हैं तो उसकी लाइफ का एसेंस हमें दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय उसकी 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक मिलता है। और हम यहाँ परमेश्वर के वचन पाते हैं कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। परमेश्वर पिता इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत की आशीष देवे। जो कि हम ये पढ़ते हैं 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक, ये दाऊद की जीवन का मूल जो हम सार देखते हैं कि हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको अपने लोग की, अपने प्रजा की चरवाही सौंपी। और हम देखते हैं कि पिछली आयतों में
परमेश्वर दाऊद से वायदे करते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर दाऊद को और भी आशीषों से नवाजेंगे, तो हम पाते हैं कि दाऊद अब राजा बन चुका था, वो सिंहासन उसके पास था, और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसकी सेवा को ग्रहण करता है। और हम देखते हैं कि दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर जब दाऊद को रिप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद को अपने दास के रूप में संबोधित करते हैं। भले ही दाऊद राजा बन चुका था, वो परमेश्वर ने उसको अपने तुल्य बना दिया था, पर दाऊद अपने हृदय से अभी भी परमेश्वर का दास था और परमेश्वर को भाया कि परमेश्वर दाऊद को अपना दास कहे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद के जीवन के उस ट्रांजिशन को इस 8वीं आयत में नातान नबी के द्वारा दाऊद तक पहुंचाते हैं। और आगे की आयतों में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उसको और आशीषों से नवाजने की बात करते हैं, और जितनी बातों को नातान नबी दाऊद को सुनाता है, हम उसका रिस्पॉन्स आगे की सिर्फ 2 आयतों में 3 आयतों में उसका रिस्पॉन्स पाते हैं। आज अगर परमेश्वर हमें उन ऊंचाइयों पे पहुंचा दे, हमें अपने तुल्य पहुंचा दे, किसी तख्त पर बिठा दे, तो एज ए नॉर्मल ह्यूमन कई बार लोगों के अंदर घमंड आ जाता है, और हम देखते हैं कि कई बार लोग आशीष को चुनते हैं बनिस्बत आशीष देने वाले को। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जब परमेश्वर ने दाऊद को आशीषों से नवाजा और वायदे करे उसके जीवन में और उसकी बढ़ोतरी के लिए, तो हम देखते हैं कि दाऊद का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही हम्बल करने वाला, नम्र करने वाला, और बहुत ही हलीमता से हम देखते हैं कि वो चाहता तो वो उस आशीष पर जाकर बैठ सकता था। जो राजगद्दी परमेश्वर ने उसको दी थी, जो चीज़ परमेश्वर ने उसको वो ट्रांजिशन दिया था, लेकिन हम यहाँ देखते हैं उस दाऊद के उस बहुत हम्बलिंग एक्ट को, उसने ना सिर्फ अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करी, परमेश्वर की आराधना करी, लेकिन हम देखते हैं कि उसने किस प्रकार से रिएक्ट किया, किस प्रकार से उसने रिस्पॉन्ड किया। सिर्फ अपने शब्दों के ही द्वारा नहीं, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको आशीष देने का वायदा किया, तो हम पाते हैं 8वीं आयत में कि दाऊद यहोवा की उपस्थिति में जाकर बैठ गया। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीषों से नवाजते हैं, लेकिन हम उन आशीषों को परमेश्वर से बढ़कर मानकर जब परमेश्वर हमें आशीषें देते हैं, तो हम उन आशीषों को महत्व देते हैं बनिस्बत उस आशीष देने वाले को। और दाऊद के जीवन से हमें आज की शाम 3 बातें सीखने को मिलती हैं। कि पहली बात कि जब दाऊद उस उपस्थिति में गया परमेश्वर की, वो अपने आप को हलीम करके गया, वो अपने आप को नम्र करके गया, और जब वो यहोवा के सम्मुख बैठा तो उसका फर्स्ट स्टेटमेंट था कि हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। और हम देखते हैं कि दाऊद का ये रिस्पॉन्स कितना हम्बलिंग है, कितना नम्र कर देने वाला स्टेटमेंट है।
हम देखते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने अपने तुल्य बना दिया, अपने उस ओहदे पे ले आए। और हम देखते हैं कि दाऊद अपनी उस जर्नी को रेमिनाइज करता है, वो याद करता है, वो स्मरण करता है कि परमेश्वर से कहाँ से उठाकर कहाँ ले आया। वो ये इन बातों का अंगीकार करता है, वो अपनी बातों में एक्नॉलेज करता है, अपने एक्शंस में एक्नॉलेज करता है कि परमेश्वर अभी भी सर्वसामर्थी हैं। ये परमेश्वर की ही योजना थी कि दाऊद को उस तख्त तक पहुंचाएं। वो ये ना तो दाऊद की खूबी थी, ना उसके परिवार की खूबी थी, लेकिन हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने दाऊद को आशीष दी तो सिर्फ दाऊद को आशीष नहीं दी, परंतु उसके पूरे खानदान को, उसके पूरे वंश को आशीषित किया। और हम देखते हैं कि जब हम भी कभी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी इस मेंटालिटी के साथ, इस फीलिंग के साथ परमेश्वर के पास जाएं। हम परमेश्वर को एक्नॉलेज करें कि परमेश्वर हमें हमारे पुराने हाल में ही नहीं रखे हैं। जब दाऊद इन बातों को लिखता है, जब कहता है, तो वो पहली बात ये करता है कि वो यहोवा की उपस्थिति में जाके बैठ जाता है। दूसरी बात, वो परमेश्वर की उस भव्यता का और परमेश्वर की उस महानता का जिक्र करता है कि किस प्रकार परमेश्वर को भाया कि उसे उसके परिवार को आशीष दे। और जब दाऊद अपने स्टेटमेंट को ख़त्म करता है तो 20वीं आयत में कहता है, दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है, हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। तू तो अपने दास को जानता है। और जब वो इन स्टेटमेंट्स के साथ अपनी बात को, अपने उस रिस्पॉन्स को ख़त्म करता है, तो वो अब भी परमेश्वर के सामने उस दास का स्वभाव, उस दासत्व के स्वभाव को नहीं छोड़ता। वो परमेश्वर से ये नहीं बोलता कि तू तो अपने राजा को जानता है। वो अभी भी परमेश्वर को महिमा देता है। और इस शॉर्ट डिवोशन के साथ परमेश्वर हम सबों से ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें हमारे एक्सपेक्टेशन से बढ़कर हमें आशीष देने के लिए हमको बुलाते हैं। और एक दास होने के नाते परमेश्वर हम सब से चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर से विनती करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने, हमारी उन अभिलाषाओं को, हमारे उन एक्सपेक्टेशंस को उससे बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करें, तो तब भी हम उस आशीष देने वाले को न भूलें और उसकी आराधना करना न छोड़ें। और जैसा कि इफिसियों 3:20 में परमेश्वर का वचन कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आप सबों को प्रोत्साहित करूंगा कि हम भी जब उस स्थान में, हमारे उन
शीर्षों पे जब परमेश्वर हमें रखें तो हम परमेश्वर के अधीन रहें। हम अपने टाइटल्स को, हमारे उन आशीषों को महत्व देने के बजाय परमेश्वर को अपने जीवन से, अपने कार्यों से आशीष देवें। परमेश्वर पिता हम सबों को बहुतायत की आशीष दें। आमीन।